गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल गर्मी की छुट्टी पड़ी हुई है और पढ़ाई रुकी हुई है। तो बेटा पढ़ाई को बिल्कुल ना रोकें, कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। सो मीन्स इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे भारत जो है, हमारा इंडिया जो है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं। जैसे हमारे घर के आसपास पड़ोसी रहते हैं, एक घर छोड़ के दूसरा पड़ोसी, एक लेफ्ट हैंड का पड़ोसी होगा, एक राइट हैंड का पड़ोसी होगा और एक सामने का पड़ोसी होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इंडिया की भी बात करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट अवर वीडियो। सो इन दिस वीडियो सबसे पहले अपना टॉपिक डाल लेते हैं, एक्चुअली में पढ़ेंगे क्या। तो इस वीडियो में जो है हमारा वो है इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। इंडियाज neighboring countries। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम दोनों फॉर्म में लेकर चलेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे, जिससे कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो भी समझ सकें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देश इंडिया में रह रहे हैं, तो अपने सबसे पहले इंडिया की ही बात करेंगे। तो ये आपको सेंटर पॉइंट पे जो आपको कंट्री दिखाई दे रहा है, जो आपको देश दिखाई दे रहा है, वो हमारा इंडिया है। तो इसको हम इंडिया बोलेंगे। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दें, ये हमारा इंडिया हो गया। और जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत। नेक्स्ट पड़ोसी देश की बात करते हैं। नेक्स्ट पड़ोसी देश अगर हम बात करें, अगर हम आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले बात करते हैं, तो हमारे बोलते हैं ना, एक आंगन के टुकड़े कर दिए दो, एक आंगन के टुकड़े दो। तो उसी को समझ लेते हैं। हमारा इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले, हमारा एक अहम हिस्सा हुआ करता था हमारा पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री, जो कि वेस्ट में आता है। तो ये हमारा है यहाँ पे पाकिस्तान। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। अच्छा, याद हो हमारे ये वॉर्स भी हुए हैं, हमारी लड़ाई भी हुई है, हमारे युद्ध भी हुए हैं। एक हमारे 1962 में हुआ है और एक 65 में और एक 72 में। तो स्टूडेंट्स, बिना उसको देरी करते हुए, तो हमारे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ लड़ाई हुए हैं, बैटल्स हुए हैं। तो हमारा एक्चुअली में जब हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम जो था, तो इसको हम पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, यानी कि वेस्टर्न पाकिस्तान। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, ये हमारे साउथ हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इसी डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो इसी डायरेक्शंस में ही हमें कंट्रीज भी पढ़ते हैं। तो ये वेस्ट साइड है, तो इंडिया के वेस्ट साइड वाला कौन सा हो गया, पाकिस्तान। इसको भी पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। और जो इसके साथ हमारे में लड़ाई जो हुई थी 1971 या 72 में बांग्लादेश के साथ, तो ये भी हमारा एक कट के बाहर आ गया था। तो उसको हम नाम दे देते हैं बांग्लादेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहाँ पे हमारे माउंट एवरेस्ट पाए जाते हैं, माउंट एवरेस्ट का पहाड़ जो कि सबसे ऊंचा है पूरे वर्ल्ड में, तो वो हमारे नेपाल में है स्टूडेंट्स। तो एक हमारा पड़ोसी देश नेपाल हो गया। ये नेपाल हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करेंगे, आपको छोटा सा जो दिखाई दे रहा है कटोरी सी शेप में, ये हमारा भूटान है। और इसमें याद हो, इसमें मोनार्कियल गवर्नमेंट चलती है, राजा वाला शासन, यानी कि राजा वाली गवर्नमेंट। तो मोनार्कियल गवर्नमेंट, ये हमारा है भूटान।
इतना ये कंट्री डेवलप नहीं है, बट हाँ रिपब्लिक डे पे हम यहाँ के राजा को बुला लेते हैं अपनी परेड दिखाने के लिए, हमारी पावर्स को दिखाने के लिए, शो करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपको बगल में है, इसको याद रहे, आज़ादी से पहले और पुराने टाइम पर इसको गंधार बोला जाता था। ये बहुत ही बड़ा एरिया हुआ था। आपने नाम सुना होगा महाभारत में गंधार, बिल्कुल वही वाला गंधार वाला एरिया है। यहाँ से हमारे गांधारी रहती थी महाभारत में, जो आंखों पे पट्टी बांधे रहती थी। शकुनी मामा जो उसका भाई था वो भी आया हमारा। और हमारे याद रहे यहाँ से, क्योंकि हमने हिस्ट्री में अटैक्स भी तो हमारे इसी कंट्री से आए हैं, हमारे इस कंट्री से आए हैं, अफगानिस्तान से, फिर पाकिस्तान में एंटर करे और फिर इंडिया में अटैक्स किए हैं। तो ये कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स इस कंट्री का नाम जो है, इस कंट्री का नाम अफगानिस्तान है। नेक्स्ट कंट्री की अगर हम बात करें, चाइना माल के लिए फेमस कौन सा देश है? उसकी मार्केटिंग इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इसका एज हम बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट जो चाइना का ही है। चाइना प्रोडक्ट आपको पता है ज़्यादा चलता तो है नहीं, बट तो ये कंट्री जो हमारा बचा है ये हमारा चाइना है, ऊपर का। हिंदी में इसको चीन बोलते हैं। और यहाँ पे जो पीपल्स रहते हैं उनको चाइनीज बोला जाता है। अब ये आपको स्टूडेंट्स ये दिखाई दे रहा होगा, ये आम किसी शेप का, आम कह लो या फिर उल्टा नारियल कह लो। ये लंका याद आए रामायण की, रावण की लंका, बिल्कुल तो वही है ये श्रीलंका। तो ये देश का नाम जो है श्रीलंका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये श्रीलंका हमारा हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा वगैरह पड़ता है, मिजोरम वगैरह। तो इसके बगल में जो एक कंट्री आपको दिखाई दे रहा है ये भी हमारा पार्ट था, बट ये अलग हो गया, बहुत ही पहले अलग हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्मा में ही अपनी आज़ाद हिंद फौज की फाउंडेशन करी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे देश के रेवोल्यूशनर रह चुके हैं, क्रांतिकारी रह चुके हैं। तो म्यांमार से इन्होंने अटैक्स किए थे ब्रिटिश इंडिया पे, तब जाकर हमने सबसे पहला झंडा गाड़ा था मणिपुर की पहाड़ीज में, क्योंकि गारो खासी जयंतिया पहाड़ीज में ही हमने परचम लहराया था इंडिया का। तो ये यही देश से ही हम एंटर करते हैं, यहीं से हमने ब्रिटिश इंडिया पे हमले किए थे। और एंटर कौन सी हुई थी? आजाद हिंद फौज। तो बस ये जो कंट्रीज है स्टूडेंट्स, ये जो कंट्री जो बोला गया वो है हमारा म्यांमार। म्यांमार तो ये स्टूडेंट हमारा म्यांमार हो गया। तो यही कंट्रीज है स्टूडेंट्स हमारे पड़ोसी। अगर हमें याद रखने 5 कंट्रीज, क्योंकि पेपर में पूछ ले जाते हैं अक्सर, नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए सबको पता होना चाहिए। 5 कंट्री, एक हमारा श्रीलंका, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड नेपाल, फोर्थ भूटान, फिफ्थ म्यांमार। अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। 6th चाइना, 7th पाकिस्तान, 8th हमारा हो गया अफगानिस्तान। तो पूरे 8 कंट्रीज पढ़ लिए। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आगे वही कंट्रीज आ जाते हैं। ये यहाँ पे ईरान आ जाता है और उसके बाद फिर ये इराक आ जाता है। तो टोटल 10 कंट्रीज हो गए, पता 5 होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये कुछ कंट्रीज हमने पढ़े हैं। अच्छा, अब हम इसके आसपास जब कंट्रीज हमने पढ़ ही लिए हैं तो इसके आसपास हम ओशंस
और कुछ द्वीप भी पढ़ लेते हैं, ठीक, आइलैंड्स वगैरह। तो यहाँ पे जो आइलैंड की बात करता हूँ, ये आपको बिंदी सी दिखाई दे रही है, डॉट्स। तो ये डॉट्स हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा लक्षद्वीप। कावारत्ती जो ये कैपिटल है इसकी, ये डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहा है, मालदीव्स। मालदीव्स पर ही लोग विजिट करने आते हैं, ट्रैवलिंग करने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस बनी हुई है, एक तरह से कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस कंट्रीज, क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कह सकते हैं मालदीव्स में टूरिस्ट प्लेस है, और ये जगह हमारी कौन सी है, मालदीव्स। लक्षद्वीप स्टूडेंट्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लक्ष्य, ये एक्चुअली में पहले जो वर्ड था लक्का द्वीप्स था। तो लक्का द्वीप मतलब लैक ऑफ द्वीप्स, लैक्स ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पर लाखों की अमाउंट में आइलैंड प्रेजेंट हैं। ये आपको डॉट्स इतनी देखनी है, यहाँ पे लाखों आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ये हमारा श्रीलंका हो ही गया है स्टूडेंट्स। ये जो सी पड़ता है, ये जो सागर पड़ता है, ये है हमारा अरेबियन सी। इसको हिंदी में बोलते हैं अरब सागर। नीचे इंडिया के नाम पर ही इसका नाम है, तो बस ये इंडियन ओशन है जिसको हिंद महासागर बोलते हैं। तो ये हमारा इंडियन ओशन हो गया। ये इंडियन ओशन हो गया स्टूडेंट्स, हिंद महासागर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपको वाटर जो दिखाई दे रहा है, ये नेक्स्ट जो पानी है, ये आपको वाटर जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल है। ये पानी को मिटा ही देते हैं, हम समझ ही गए हैं ये पानी ही बना हुआ है। तो ये वाटर जो पड़ता है ये बे ऑफ बंगाल है, जिसको बंगाल की खाड़ी भी बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी। हमारे स्टूडेंट्स किस्मत इतनी बढ़िया है, लक इतना बढ़िया है कि हमें देश ही ऐसे मिले हैं, हमारे पड़ोसी इतने बढ़िया हैं कि हमको परेशानी करने में कुछ कसर छोड़ते ही नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान यहाँ से हमें सीज फायर करता है, तो देखो कितना बढ़िया पड़ोसी है। नेक्स्ट पड़ोसी की बात करें, चाइना। चाइना भी यहाँ से हमारी बाउंड्री को वो अपने तंबू गड़ा लेता है, अपने टेंट लगा लेता है, बोलता है ये जगह हमारी है, यहाँ पे रोड बनवा लेता है, यहाँ पे अटैक्स करवाता है। तो देखो चाइनीज होते बहुत चालाक है स्टूडेंट, ये विश्वास करने लायक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें बांग्लादेश। बांग्लादेश तो नक्सलिस्ट अटैक करवाने लगता है, नक्सलवादी हमले। यहाँ पे जंगलों में ये उड़ीसा जैसे जो हमारे स्टेट्स हैं, ये सब परेशान है, झारखंड वगैरह, तो यहाँ पे नक्सलिस्ट अटैक करवाता है ये। नेपाल देश ठीक है थोड़ा, बट इसका हम कुछ कह नहीं सकते, चाइना की भी बोली बोल देता है, बट है हमारे अंडर में, क्योंकि हम फ्री में ही इसको विजिट कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। भूटान छोटा सा देश है, ठीक। तो स्टूडेंट्स यही हमारे श्रीलंका परेशान करता है नीचे से। यहाँ पे समुद्री लुटेरेज हैं, हुलिगन्स हमारे जो घूमते रहते हैं, सी हुलिगन्स, जो समुद्री लुटेरे हमें परेशान करते रहते हैं, हमारे मछुआरों को, ठीक, क्योंकि वो अपनी जगह बोलते हैं ये समुद्र हमारा है। अरे समुद्र सबका है, असली में समुद्र तो हमारा, ये नाम क्या है, इंडियन ओशन। इनको ये नहीं पता इंडियन ओशन नाम है, तो समुद्र किसका है, हमारा ही हुआ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमने कंट्रीज पढ़े थे, नेबरिंग कंट्रीज। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपडेट्स के साथ बने रहें। ये इंटरेस्टिंग वीडियो थी जिसमें हमने मैप की लेबलिंग्स करना सीखा। तो हमने इसमें सीखा इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, हमारे
भारत के पड़ोसी राज्य कंट्रीज भारत के पड़ोसी देश जो हमने सीखे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर था, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ये हमारा नॉर्थ पड़ता है, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट। ईस्ट में हमारे कुछ कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। और नॉर्थ की अगर बात करें नेपाल पड़ जाता है, और नॉर्थ वेस्ट की बात करें, वेस्ट ही समझ लो इसको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और साउथ में तो हमारा रावण की लंका श्रीलंका है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वीडियो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कभी मिलेंगे ट्रिक्स को लेकर, या फिर किसी भी चैप्टर के हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। जब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।